टाइम ले लेगा आर्टिकल, विल टेक टाइम, है ना। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर लेकिन फिर से आगे एक और नया रूल आ गया लेकिन, तो थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया किसी भी महाद्वीप हो गया, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गया, उनके पहले द आर्टिकल लगता है, लाइक द अंडमान, द निकोबार, द वेस्ट इंडीज। पर देखिए, लेकिन किसी खास द्वीप के नाम से पहले प्रयोग नहीं होता। कोई स्पेशल द्वीप होगा, किसी खास द्वीप, मतलब एक दो द्वीप ऐसे हैं जिनके पहले द आर्टिकल यूज नहीं होता, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू लर्न, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन विथ यू, राइट। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बस याद करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर जगह पर द आर्टिकल नहीं होता, तो याद करना पड़ेगा। जावा, जावा भी एक द्वीप है, उसके पहले द नहीं लगता, द जावा नहीं होता, द सुमत्रा, सुमत्रा और जावा ये दो द्वीप हैं, इनके पहले दी आर्टिकल नहीं लगता, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर दिस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद करने का बहुत सारा पॉइंट होता है, स्पोकन में कोई याद नहीं करना पड़ता, समझ के बोलना पड़ता है बस। नेक्स्ट रूल है, द का प्रयोग नहरों, एरोप्लेन्स, शिप, ट्रेन के पहले होता है। मतलब कोई भी ट्रेन का नाम है, जैसे आपके शहर में जो भी ट्रेन चलती हैं, है ना, जो भी प्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, शिप्स हैं, उनके नाम होते होंगे। तो ट्रेन के जो नाम होते हैं उनके पहले हमेशा दी आर्टिकल लगता है। कोई भी ट्रेन है उसका नाम हो तो उसके पहले दी आर्टिकल लगता है। जैसे द पंजाब मेल, ये ट्रेन का नाम है, इसलिए इसके पहले, ट्रेन, हर ट्रेन का अपना एक नाम होता है, तो उसके पहले हमेशा दी आर्टिकल लगता है। द पंजाब मेल ट्रेन का नाम है, इसलिए यहाँ पर दी आर्टिकल लगा है। एरोप्लेन है, उसका नाम है द कश्मीर प्रिंसेस, इस एरोप्लेन का नाम है कश्मीर प्रिंसेस, इसलिए उसके पहले द इंडियन एयरलाइंस, जैसे मैंने कहा द इंडियन एयरलाइंस, द किंगफिशर, द किंगफिशर, द इंडियन एयरलाइंस, उनके पहले द क्यों लग रहा है? क्योंकि ट्रेन्स और शिप्स, ट्रेन्स और उसके एरोप्लेन का नाम है वो, राइट। सिमिलरली द कश्मीर प्रिंसेस, द विक्टोरिया, विक्टोरिया शिप का नाम है, विक्टोरिया शिप का नाम है, इसलिए इसके पहले दी लग रहा है। द पनामा कैनाल, कैनाल होता है नहर, नहर के पहले, जैसे नदी, नदी और पहाड़ियों और ओशियंस के पहले दी आर्टिकल लगता है, सिमिलरली नहर के पहले भी द आर्टिकल लगता है। तो पनामा एक नहर है, कैनाल है, इसलिए उसके पहले दी आर्टिकल लगा है। ध्यान दीजिए, किसी ट्रेन का नाम हो, किसी शिप का नाम हो, किसी एरोप्लेन का नाम हो और किसी नहर का नाम हो, तो उनके पहले हमेशा दी आर्टिकल लगता है। ये सब चीजें न्यूज़पेपर्स में मिलेंगी आपको, समझ में आते हैं जल्दी चीजें। नेक्स्ट है, दी का प्रयोग नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले होता है। मतलब अगर कोई भी वर्ड जो आपकी नेशनैलिटी बताता है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, व्हाट इज योर नेशनैलिटी? वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। तो जो इंडियंस होता है, इंडियंस हमारी नेशनैलिटी बता रही, अमेरिकन्स, इंडियंस, ब्रिटिशर्स, स्पेनिश, एशियंस, द इंग्लिश, तो ये जो लोग होते हैं वो हमारी नेशनैलिटी बता रहा है, राइट। चाइनीज, द चाइनीज, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द ब्रिटिशर्स, राइट। तो जो नेशनैलिटी बताने वाला जो वर्ड होता है उसके पहले दी आर्टिकल लगता है। जैसे द एशियंस, द अमेरिकन्स, द इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको इंग्लिश बोलते हैं, द इंग्लिश एंड द इंडियंस। क्लियर है? नागरिकता बताने के लिए प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स के पहले दी आर्टिकल लगता है। लेकिन, लेकिन यहाँ एक और रूल आ, लेकिन बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन नागरिकता सूचक शब्दों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर जरूरत के मुताबिक एन का प्रयोग होता है। अब समझिए, अब समझिए, हम ध्यान ध्यान दीजिए। अगर मैंने कहा द इंडियंस, मतलब मैं बहुत सारे इंडियंस की बात कर रही हूँ, बट मैं किसी एक इंडियन की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक अमेरिकन पर्सन की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक पाकिस्तानी की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक नेपाली की बात कर रही हूँ, मैं एक करके बता रही हूँ। मतलब मेरा एक फ्रेंड चाइनीज है, मेरा एक फ्रेंड जापानी है, मेरा एक फ्रेंड नेपाल का है, मेरा एक फ्रेंड अमेरिकन है, एक स्पेनिश है। तो एक काउंट करके बताना है तो वहां पर ए या एन आर्टिकल यूज होगा। सिंपल है। A Chinese, a Nepalese, a Swiss, a Pakistani, a Frenchman, a Scot, a Dutchman, a Greek, a Canadian, a German. एन कहाँ होगा भाई? वॉवल्स होंगे तो एन होगा। जैसे एन इराकी, इराक के जो है होंगे उनको इराकी बोलते हैं, एन इराकी, एन अफ्रीकन, आई हैव एन अफ्रीकन फ्रेंड, एन अरब, एन इंग्लिश,
an Asian, an Italian, an Indian, an Englishman, an American, an Australian, an Irishman, an Israeli. राइट तो जब किसी एक पर्सन की बात करते हैं तो एन लगेगा या ए लगेगा, और जनरली पूरा हम टोटली बताते हैं किसी नेशनैलिटी को तो द आर्टिकल लगेगा। क्लियर है, सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं था। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत आता है। जो भी आपके जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, हर धर्म की अपनी एक रिलीजियस बुक होती है, जैसे कुरान, कुरान हो गई, गीता हो गया, महाभारत, रामायण, बाइबल, सबके अपने अपने धर्म के अपने अपने बुक्स होते हैं, रिलीजियस बुक होते हैं। उनके पहले दी आर्टिकल लगता है, जैसे द कुरान, द रामायण, द गीता, द महाभारत, द बाइबल, राइट। तो जो आपकी रिलीजियस बुक होती है उनके पहले हमेशा दी आर्टिकल लगता है, दिस इज द रूल, राइट। लेकिन अगेन लेकिन आ गया है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले लेखक का नाम प्रयोग होने पर धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। मतलब सुनिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए रामायण किसने लिखी, आपको पता है वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। तो अगर वाल्मीकि का नाम आ जाए तो रामायण के पहले द आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर वाल्मीकि का हमने साथ में लिखा नाम रामायण के साथ, तो रामायण के पहले द आर्टिकल यूज नहीं होगा। कहने का मतलब है किसी भी रिलीजियस बुक का नाम उस जिसने उसको बनाया है उसका नाम भी साथ में लिख दिया गया तो फिर वो रूल नहीं लगता है। जैसे अगर मैंने कहा वाल्मीकि द रामायण, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वाल्मीकि का नाम आ गया, इसलिए रामायण के पहले द नहीं लगेगा। इसलिए वाल्मीकि रायण रामायण, तुलसीज रामायण, तुलसी जी का रामायण नहीं होता बट लिखा है ना। द याद ऑफ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस, आई विल जस्ट चेक, गलत प्रोनाउंस नहीं कर सकती मैं। इलियड, 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 क्या बोले? इलियड है मैम। हाँ है तो, इलियड होमर के हैं। ओमर, यस मैम, इलियड ओडिसी 2 बुक है होमर की, ये इलियड है। ओके ओके, द इलियड ऑफ ओमर, राइट। अगर आपको नॉलेज है तो फिर आपको ज्यादा पता होगा। तो हाँ ये जो बुक है क्योंकि उनका नाम है इसलिए इसके पहले द आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। द रामायण ऑफ वाल्मीकि, है ना। द रामायण ऑफ वाल्मीकि इसलिए सही है क्योंकि रामायण पहले आ गया है। अगर बुक का नाम पहले आ जाए तो उसके पहले द आर्टिकल लगेगा, और अगर किसी उसके जो रचयिता हैं, जितने लेखक है उनके नाम पहले आएगा तो रामायण के पहले द आर्टिकल नहीं आएगा। बट ये अजीबो गरीब रूल है। आगे चलते हैं। दी का प्रयोग डायरेक्शंस के नाम के पहले होता है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये बचपन से हमने पढ़ा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैडम द सन राइजेस इन ईस्ट क्यों नहीं बोल सकते, द सन राइजेस इन द ईस्ट क्यों होता है? एक बच्चे ने मुझसे पूछा था पहले जब मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, एक बार बहुत समय पहले की बात है, जब व्हेन आई वाज टेकिंग ऑफलाइन क्लासेस, तो पूछा मैडम द सन राइजेस इन द ईस्ट क्यों बोलते हैं? अगर हम द हटा देंगे तो क्या आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या बताती उस समय, क्या स्पोकन क्लास थी उस समय। तो रूल यहाँ आता है, रूल ये है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट इसलिए है क्योंकि ईस्ट होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन के पहले द आर्टिकल लगता है। देखिए आर्टिकल का कोई मीनिंग नहीं होता है, देर इज नो मीनिंग ऑफ आर्टिकल, होता भी है और कई बार नहीं होता है, बस रूल होता है। यहाँ अगर मैं देखूं द सन राइजेस इन ईस्ट, जो सूरज है पूर्व से उगता है, इसका मतलब ये है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से उगता है, मीनिंग सेम आ रहा है। बट ग्रामेटिकली वो सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ग्रामर का एक रूल आ गया है। इन्होंने कहा भाई एक रूल है आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर डायरेक्शन आया तो आपको दी आर्टिकल लिखना ही होगा, भले उसका हिंदी में कोई मीनिंग ना हो। कई बार मीनिंग नहीं होता है बट हमको वो बोलना पड़ता है, राइट, क्योंकि रूल है ना। सो द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, वैसे 8 डायरेक्शंस होते हैं। अगर आप देखें तो देर आर 8 डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। फिर जैसे आपने देखा ये साउथ है, ये नॉर्थ, इंडिया का नक्शा देखो और ये देखो, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट होगा। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। सो देर आर 8 डायरेक्शंस, राइट। इन 8 डायरेक्शंस का नाम आ जाए तो वो द आर्टिकल लगता है। India rises in the east is correct answer, that's why. So the east, the west, the north, the south, the northeast, the southwest, the southeast, the northwest. Clear है? चलिए नेक्स्ट।
ओ माय गॉड, इट्स टू मच। नेक्स्ट, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ। चलिए देखते हैं। लेकिन दिशाओं के नाम से पहले किसी स्थान विशेष का नाम स्टार्ट हो तो स्थान विशेष के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। नोट कर लीजिए, रूल है यहाँ पर। बट बड़ा खतरनाक होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि भाई किसी भी डायरेक्शन के पहले द लगता है, पर अगर उसके साथ किसी प्लेस का नाम आ जाए, वेस्ट, द वेस्ट तो ठीक है, बट अगर मैंने लिख दिया वेस्ट बंगाल, तो बंगाल नाम हो गया, तो किसी शहर या सिटी का नाम आ जाए, किसी कंट्री का नाम आ जाए, तो फिर द आर्टिकल हट जाता है। तो द वेस्ट सही है, बट द वेस्ट बंगाल गलत है, क्योंकि क्या रूल है, किसी प्लेस का नाम जब डायरेक्शन के साथ आ जाता है तो फिर डायरेक्शन के पहले दी आर्टिकल यूज नहीं होता। इसलिए द साउथ अफ्रीका, द साउथ कोरिया, द नॉर्थ कोरिया, द वेस्ट बंगाल, ये सब रॉन्ग है। वेस्ट बंगाल, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका सही है। यहाँ द आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर सिटी का नाम आ गया, किसी प्लेस का नाम आ गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, विशेष अर्थ में द ईस्ट द वेस्ट का प्रयोग, ये छोड़ दीजिए आप। चलिए 9th वाला पढ़ते हैं। किसी भी रेगिस्तान के पहले द आर्टिकल लगता है। जैसे सहारा, सहारा मरुभूमि पढ़ी होगा आपने, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, उनके पहले क्या आता है, दी आर्टिकल आता है। नेक्स्ट, दी का प्रयोग धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले होता है। जितने भी धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राइट, इन सबके पहले द लगता है। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। ठीक है? नेक्स्ट, द का प्रयोग फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के रूप में होता है। मतलब कोई भी फिजिकल एक्सप्रेसिंग वर्ड, मतलब ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ऐसा कोई एक्सप्रेस कर रहा है, ऐसा वर्ड जो फिजिकल पोजीशन बता रहा है, जो पोजीशन बताने वाले वर्ड, ऑन द टॉप ऑफ दैट, at the top of that, in the center, at the back, at the front, आगे पीछे, दाएं बाएं, राइट, अंदर बाहर ऊपर। तो जो डायरेक्शन, जो मतलब ऐसी जगह, जो पोजीशन बताने वाले जो वर्ड्स हैं, उनके पहले द आर्टिकल लगता है। जैसे at the top of, on the top of, the back of, the center of। तो सेंटर क्या है, पोजीशन है। बैक क्या है, पोजीशन है। टॉप क्या है, पोजीशन है। टॉप क्या है, पोजीशन है। तो जहां पोजीशन की बात आ रही होती है वहां द लगता है। द सेंटर, द बैक, द फ्रंट, द डाउन, द टॉप, द बॉटम, राइट, लाइक दिस। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुओं के नाम के पहले होता है। मतलब जितने भी आपने पढ़ा होगा, मतलब सौर मंडल आपने पढ़ा होगा, राइट, है ना, आपने सब पढ़े होंगे। सन, मून, जितने भी सोलार्स होते हैं, है ना, नदियां, ये जो सोलार्स होते हैं, जो यूनिवर्स होते हैं, वो सब यूनिक है भाई। सूरज तो एक ही है, धरती भी एक ही है, स्टार्स भी हैं, तो जो यूनिक चीजें होती है उनके पहले द लगता है। कई बार पूछते हैं मैडम सन के पहले द क्यों लगता है, ये भी रूल बच्चों ने पूछा है। क्यों लगता है? क्योंकि वो दुनिया की अनूठी चीज है, यूनिक चीज है, राइट। तो द सन, द मून, द अर्थ, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनके पहले द लगता है, ये रूल है। द सन, द स्टार्स, द मून, द नेपच्यून, द प्लूटो, राइट, द वीनस, लाइक दिस। नेक्स्ट है रूल नंबर 13। द का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेस, सरकार की शाखाओं, सेनाओं के पहले होता है। मतलब जैसे गवर्नमेंट की जो ब्रांच, नेवी है, आर्मी है, पुलिस है, जो गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस हैं उनके पहले द लगता है। जैसे द जुडिशियरी, द आर्मी, द पुलिस, द नेवी, जो भी सशस्त्र सेनाएं होती हैं, नेवी, आर्मी, पुलिस, उन सबके पहले द आर्टिकल लगता है, राइट। ओके, नेक्स्ट, दी का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना, अवधि, काल के नाम के पहले होता है। ओ माय गॉड, सुन लीजिए ध्यान से। कोई भी राजा हो, कोई भी राजा हो, राइट, उसका जो एम्पायर हो, मींस जो भी कास्ट हो, डायनेस्टी, मतलब वंश, कुल की, जाति की, कुल की, वंश की बात होती है, या किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात होती है। कोई भी चीज हिस्टोरिकल है, चाहे वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, चाहे वो हिस्टोरिकल कोई पर्सन की बात हो रही है, राइट, किसी वंश की बात हो रही है, हिस्ट्री की, जो भी हिस्ट्री की जितनी भी चीजें होती हैं उनके पहले द आर्टिकल लगता है। जैसे द रॉयल एम्पायर, द मुगल एम्पायर, जो मुगल जो शासक हैं उनके पहले द लगता है क्योंकि वो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो द मुगल एम्पायर, द रोमन एम्पायर, द नीग्रोज, द रेड इंडियन,
the Gandhi Maiden, the pyramid, the slave dynasty, चालुक्य वंशज, जो आपने वंशज पढ़े होंगे, भारत, पुराना भारत पढ़ेंगे आप, ओल्ड हिस्ट्री पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया की, पहले भारत क्या था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का जमाना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मुझे भी याद नहीं है अभी। तो उन सबके पहले दी आर्टिकल लगता है। दी ताजमहल, ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, राइट। द रेड फोर्ट इज ऑल्सो हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले भी दी आर्टिकल लगता है, राइट। ठीक है, और आप देख लीजिएगा यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स और है, मैंने थोड़ा छोड़ दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। ओ माय गॉड, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, बस थोड़े से और रूल बचे हैं। ये रूल मैं कल पढ़ाऊंगी, है ना, और जरूरी नहीं कि मैं इसको पढ़ाऊं भी, इतना जरूरी नहीं है ना। इसको आप देख लीजिए एक बार, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना। तो ये हमारा आर्टिकल है, 2-3 रूल्स बचे हुए हैं, दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल। मैं आपको पर्सनली अगर मैं आपको एडवाइस दूं, दिस विल नॉट हेल्प यू इन स्पोकन एट ऑल, आपके स्पोकन में इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आर्टिकल, बट क्योंकि आपका एबीसी बैच था, आपको टॉपिक था आर्टिकल, मैंने आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, आई हैव टॉट यू मच। यस सबा, प्लीज। हेलो, यस सबा, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। मैम रिलेटेड नहीं है, वो जो हमारा डॉक्टर इंग्लिश ऐप है उसमें जो रेगुलर अटेंडेंस और फीडबैक देना था 2 जुलाई से, वो अवेलेबल नहीं है मैम। फीडबैक वाला पॉइंट नहीं मिल रहा आपको? अच्छा, उसमें अवेलेबल ही नहीं है? अवेलेबल ही नहीं है मैम, आ रहा ही नहीं फीडबैक और अटेंडेंस। 2 जुलाई से अटेंडेंस भी नहीं आ रही और फीडबैक भी नहीं आ रहा। लेट मी चेक ना, आप चेक करती हूँ, हो सकता है अटेंडेंस मैंने स्किप कर दी हो, लेट मी चेक, है ना सब, मुझे चेक करने दीजिए, मैं आपको कल बताती हूँ, है ना। और एक मैम, हाँ, और एक क्वेरी, आपने कहा था दिस इज ए पेन, अगर कोई चीज को पर्टिकुलराइज करने के बाद अपन दिस डाला है, अगर हम उसको पर्टिकुलराइज नहीं करें तो इट डाल सकते हैं। तो ये सेंटेंस में हम उसको कैसे बोलेंगे? भगवान तो हर किसी को इस वक्त से बचाए, जो बोलते हैं हम, कैसे, फिर से बोलिए। अगर किसी का बुरा वक्त चला है तो इससे हमें भगवान बचाए, तो इट बोलेंगे दिस बोलेंगे? दिस बोलेंगे। क्यों दिस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे दिस? क्योंकि आप अभी उस चीज को पर्टिकुलराइज कर रहे हो, भगवान इस वक्त से बचाए, मतलब आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हो, आप उसको हाईलाइट कर रहे हो, उस समय आप खड़े हुए और आप बोल रहे हो कि इससे मुझे बचाओ, है ना, इससे, तो आप इट यूज नहीं करेंगे बिल्कुल सबा, वहां पर आप दिस यूज करेंगे, क्योंकि आप उसको पॉइंट आउट करते, जब आप मैंने आपको बताया था, जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट करते हो, है ना, उस समय बताते हो, हाईलाइट करते हो, तो आप दिस बोलोगे, तो वहां आंसर दिस ही होगा आपका। वैसे इसका ट्रांसलेशन सोचना पड़ेगा। अनस्टेबल नाउन में आता ना, देखिए, क्या चीज बोल रहे हैं, क्या किस में आता है? अनकाउंटेबल नाउन में, मटेरियल नाउन में आता ना, तो अपन उसको देख तो नहीं सकते, तो इट दिस कैसे बोलेंगे? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, पॉइंट आउट, जब आप पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, देखो मैं बोल रही हूँ दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिचुएशन राइट नाउ। जब कोई चीज चल रही होती है, आप उस चीज को और हाईलाइट करना चाहते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ, वो मैं आप सही बोल रहे हो, क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते, उस सिचुएशन को महसूस कर सकते हैं, यू आर राइट, बट जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं सबा, तो वहां पर हम दिस यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज। ओके ओके ओके, नाइस क्वेश्चन, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना। चलिए, तो आज की क्लास मुझे तो मतलब बिल्कुल मजा नहीं आया, सही बताऊं तो, मतलब थी, इट्स ओके, अच्छा मजा तो आया, बट वो स्पोकन की बात ही अलग होती है, राइट। तो मेरा कहने का, मैं आपको बताऊं मतलब कि आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो आर्टिकल मैंने आपको आज पढ़ाया है, वो बहुत ज्यादा मैंने आपको डीप पढ़ा दिया, इतना डीप आर्टिकल पढ़ाना नहीं पड़ता है, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप इसको एक बार बस पढ़ लीजिएगा, है ना, इसको बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुमारो, कल मैं स्पोकन करना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द स्पोकन पार्ट टुमारो, यस और नो गाइज? हेलो, यस मैम। है ना। Yes, ma'am. स्पोकन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आर्टिकल इतना मुझे नहीं लगता कि इतना अब इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि काफी पढ़ा दिया है, इससे ज्यादा आर्टिकल तो वहां पढ़ा जाता है जहां आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। मुझे एबी यहाँ पर फोकस करना है स्पोकन पे। कल जो टॉपिक मैं लेने वाली हूँ कंजंक्शन, और वो आपका स्पोकन बेस्ड है, उसमें आपका बहुत स्पोकन का पार्ट यूज होता है, और वो ही इम्पोर्टेंट है,
वो बहुत यूज होता है, क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपको पता होना चाहिए वो वर्ड कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो मैंने आपको कंजंक्शन का मटेरियल डिसाइड कर दिया, आप उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ सबा, डू यू हैव मोर क्वेश्चन? नो मैम। ओके ओके, चलिए तो इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, लेट्स स्टॉप दिस। अब क्या कर रहे हैं, केवल 10 मिनट के लिए, गिव मी 10 मिनट्स मोर। आई एम जस्ट स्पीकिंग सम सेंटेंसेस एंड यू हैव टू जस्ट स्पीक। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, शुरू से लेकर आखिरी, शुरू से लेकर अब तक हमने जितना टेंस पढ़ा है उसके सारे सेंटेंस में रिपीट करने वाली हूँ। आई एम जस्ट स्पीकिंग एंड यू जस्ट हैव टू से इन हिंदी, इंग्लिश सॉरी, है ना, सबको एक साथ ही बोलना है ना। और अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब पीछे हो गए, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन रीड योर आंसर हियर, राइट? लेट्स स्टार्टेड। ओके, चलिए आपको बोलना है ओनली 10 मिनट्स। आपको बोलना है आज मंगलवार है, और आज मंगलवार है और मैं मैम की क्लास अटेंड कर रही हूँ। आज मंगलवार है और मैं आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ। It's Today. Tuesday today. I attend ma'am's class. It's Class में Tuesday today. कर रही हूँ. I am attending ma'am's class. Very good. It's Tuesday today. I'm attending your class. I'm attending ma'am's class. Very nice. आज बोलना है आपको कि मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक लैपटॉप है, बट मेरी फ्रेंड के पास लैपटॉप नहीं है। I have a laptop. I have but my friend My friend doesn't have laptop. Very good, Sabha. My friend doesn't have a laptop. Very good. My friend doesn't have a laptop. ठीक है, आपको बोलना है मैं इंग्लिश में बात करती हूँ। I am speak English. ध्यान दीजिए सबा, मैं इंग्लिश में बात करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। I speak English. Very good. I speak English or I speak in English. Very nice. Next sentence, मैं आपको जानती हूँ। Very good, sir, शर्मा sir. मैं आपको जानती हूँ। I know you. Very nice. क्या आप मुझे जानते हैं? Are you You know know- me? Do you know me? Do you know me? Do you know me? Very nice. Do you know me? संजिता, अब आपको नहीं बोलना, बाकी लोग बोलेंगे ना। आपने बहुत सारे आंसर दे दिए। You just, अब संजिता क्या करेगी? संजिता विल राइट इन द चैट बॉक्स। संजिता को अब चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? ओके, अब आपको बोलना है मैं आजकल सिंगिंग सीख रही हूँ। Nowadays, I am learning. I Yes, I am learning nowadays spoken English. I am learning spoken English nowadays, or I am learning music nowadays. I am learning singing nowadays. I am learning singing nowadays. Very good, Sanjita. Very good, Sabha. I am learning singing nowadays. Okay. Next sentence है कल रात मैंने एक मूवी देखी। कल रात। Yesterday night, I was A movie. watching movie. Yesterday night हाँ, watching Watched movie. Yesterday night Watched I movie. watched a movie. Past tense है, second form of verb. Yesterday night I watched a movie. I watched a movie yesterday night. Very nice. अब आपको बोलना है, very simple sentence. Simple है, सब बोल सकते हैं। शर्मा सर एंड संजिता, both of you will write in the chat box. आप दोनों chat box में लिखिए, बाकी लोग बोलेंगे, ठीक है? आधे बोलेंगे, आधे चैट बॉक्स। तो संजिता और शर्मा सर को चैट बॉक्स में लिखना है, बाकी बोलेंगे। आपको बोलना है मैं 7 बजे से क्लास अटेंड कर रही हूँ। I am attending class since 7 o'clock. Since 7 o'clock, तो बीन लगेगा, टाइम ऐड करेंगे तो बीन बजाना पड़ेगा। तो I have been attending class since 7 o'clock will be the correct answer. क्यों? बीन बजाना पड़ेगा जब आप टाइम ऐड करते हैं। तो I have been attending class since 7 o'clock. Very nice, very nice. संजिता, I have been attending. बीन के बाद वर्ब की ing फॉर्म आएगी संजिता, right? Okay. Okay, Sharma sir, I have seen a movie yesterday night will be wrong. आंसर रॉन्ग होगा आपका। सर आपका करेक्ट आंसर होगा I watched
और I saw a movie yesterday night. I have seen नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है मैं 2 दिन से क्लास अटेंड कर रही हूँ. I was attending class. सुनिए ध्यान I से, had तब ध्यान से सुनो. class मैं 2 कर रही दिन से क्लास अटेंड कर रही हूँ. Attend class. I had attend class. I I have class. been attending class. I have been attending class. संजदा, I have been attending class for 2 days. क्या होगा आंसर? I have been attending class for 2 days. क्यों होगा? अटेंड कर रही हूँ, रहा हूँ रही हूँ आ रहा है तो अटेंडिंग तो आएगा, बट 2 दिन से कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से कर रही हूँ, टाइम ऐड कर दिया तो बीन बजाना पड़ेगा. तो आई हैव बीन अटेंडिंग क्लास फॉर 2 days. कैसे बोलेंगे? मैं 2 दिन से टेस्ट दे रही हूँ. ये सर योर सेंटेंस करेक्ट. I have हाँ, been taking taking test this. for 2 days. Very good. 2 days. I have been taking test for 2 days. Very good. Okay. नेक्स्ट सेंटेंस बोलना है आपको. क्या आप कल दिल्ली जा रहे हो? क्या आप कल दिल्ली जा रहे हो? Are you going? Will you go? जा रहे हो, जाओगे नहीं, जा रहे हो. Are you going Delhi yesterday? Tomorrow होगा सर. Tomorrow. Are Sorry. you going to Delhi tomorrow? Are you going to आएगा? Are you going to Delhi tomorrow? Very nice. लास्ट सेंटेंस ऐसे प्रैक्टिस करना है डेली, जो हम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि मुझे टॉपिक्स पढ़ाने थे इसलिए. लास्ट सेंटेंस है मैं स्मार्ट थी, मैं स्मार्ट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ. I am smart. I was smart. I will be smart. I will be smart. Very nice. I was smart, I am smart, I will be smart. Very nice. So tomorrow when I am starting class, हमेशा हम क्या करते थे? कुछ समय से हमने नहीं किया, बट मैं डेली जब भी क्लास अटेंड करती थी हम प्रैक्टिस करते थे सेंटेंस की. कल से फिर से हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे. आई विल स्टार्ट माय क्लास विद प्रैक्टिस ऑफ ऑल द सेंटेंसेस. कल ऑल सेंटेंस हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 15 मिनट. देन आई विल स्टार्ट कंजंक्शन, और कंजंक्शन भी पढ़ेंगे और ग्रामर की प्रैक्टिस भी करेंगे. इट्स प्रैक्टिस डे टुमारो प्लस कंजंक्शन के साथ ही, कंजंक्शन ऐसा होता है कनेक्टर्स का काम करता है, उसके वो 2 सेंटेंस को जोड़ता है. तो हम कल सेंटेंस प्रैक्टिस के साथ साथ कंजंक्शन पढ़ेंगे एंड वी विल हैव revision, a kind of revision tomorrow, right? So come with a lot of queries tomorrow, right guys? So till then I'm finishing the class, ending up the class, winding the class. Thank you so much guys. See you tomorrow at the same time with spoken session, right guys? So see you tomorrow at the same Thank time. you, ma'am. Good night. Good night everybody. Okay, ma'am. Ma'am, number. Oh sir, sorry, Ma'am. I forgot. Yes, yes. Every yeah, Please every extend day you the forgot, ma'am. test date. Hello, एक मिनट संजिता, पहले आप बोलिए फिर शर्मा सर बोलेंगे. Yes संजिता, please tell me. ma'am. Please can you extend the test date? Sir, कितने बजे होगा? Do one thing, I'm giving you the same kind of test again. मतलब एक और टेस्ट दूंगी, उसी टॉपिक का दूसरा टेस्ट दे दूंगी. डोंट वरी अबाउट दैट, है ना. और अगर मैं एक्सटेंड कर पाती हूँ, इफ आई एम एबल टू एक्सटेंड दैट, आई विल एक्सटेंड आल्सो. मैं एक बार चेक करती हूँ, सेटिंग में मुझे चेंज करना पड़ेगा कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ. वहां पर ऐसा हो सकता है. अगर हो जाएगा तो आई विल एक्सटेंड द टेस्ट, टाइमिंग ऑफ टेस्ट, एंड along with that I am giving you one more test, right? Daily I am giving you tests, so keep on checking the messages or notifications, right? Sir, I will definitely give you, don't worry about that, है ना. Okay guys, good night, ciao, take care.